उस अध्यात्म की विद्या पर ध्यान दीजिएगा। मैं दोनों भुजा उठाकर कहता हूं, संसार के प्रत्येक प्राणी के पास इतना धन हो कि उसको पता भी ना हो, किंतु तब भी वो सुखी नहीं बनेगा। प्रत्येक प्राणी के पास इतना भी धन हो, इतनी संपत्ति हो कि उसको आवश्यकता ही न पड़े, तब भी सुखी नहीं बनेगा। संसार के सारे लोग एक व्यक्ति की पूजा करने लगे, तब भी सुखी नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, संसार की समस्त सामग्री एक प्राणी को भी दे दी जाए, तब भी वो सुखी नहीं बनेगा। यदि सुखी कोई बनेगा तो केवल अध्यात्म विद्या को जीने वाला सुखी बनेगा। वो झोपड़ी में पड़ा होगा तब भी सुखी होगा। ये हमारे संत जन ये नहीं कि कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन के 1000 टुकड़े होंगे, किंतु जितना वो प्रसन्न होगा, जितना वो आनंद में होगा, ये महल वाले नहीं हो सकते हैं। मैं महल वालों की निंदा नहीं कर रहा हूं, ना हमारी कोई उनसे प्रतिस्पर्धा है। हमारी तो एक दृष्टि यह है, अध्यात्म ही वो विद्या है जो आपको सुखी बना सकती है। उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो भगवान बताना चाहते हैं कि देखो, हमारे भाग्य की लक्ष्मी और हम ही को प्राप्त करने के लिए हमको पुरुषार्थ युद्ध करना पड़ रहा है। और दूसरी बात भैया ध्यान रखना, ये लक्ष्मी महारानी को मैं प्रणाम करता हूं और ज्यादा बोलता नहीं हूं, नहीं तो नाराज हो जाएंगी। माता जी हैं हमारी, और नाराज हो गई तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। यहाँ उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं माता जी को प्रणाम कर लेता हूँ। और कोई उनके विषय में बात आती है तो मैं मौन हो जाता हूँ, कहता हूँ कुछ नहीं कहूँगा। किंतु भाई ध्यान रखना, ये लक्ष्मी यदि भाई भाई के बीच में आ जाए तो दुश्मन बना देती है, बाप बेटे के बीच में आ जाए तो दुश्मन बना देती है, मित्र मित्र के बीच में आ जाए तो दुश्मन बना देती है। हमें नारायण पता है, ऐसे ऐसे भाई जो कभी एक साथ थाली में खाते थे, एक को खिलाए बगैर खाते नहीं थे, आज वही एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत है। हमको तो कई बार बड़ी पीड़ा होती जब भाई भाई कभी न्यायालय में खड़ा होता है। सम्रासुर को ललकारा, युद्ध हुआ, मार दिया, उसको लेकर के जब आए तब तक भगवान के 16,108 ब्याह हो गए थे। इतने ब्याह हो चुके थे, एक रुक्मिणी को छोड़ करके सब प्रद्युम्न से लजा गई और उनको लगा कि श्री कृष्ण ही आ गए। केवल रुक्मिणी को ऐसा लगा कि अगर हमारा लाल होता तो इतना बड़ा ही होता। नारद जी ने कहा होता नहीं है। एक निवेदन है आजकल, एक अनपढ़ लोगों के द्वारा, ना समझों के द्वारा, हम तो उनकी बातों का कभी ध्यान ही नहीं देते। जैसे शराबी कुछ बोलता है तो हम कभी ध्यान नहीं देते। एक बार हम लोग कहीं वृंदावन कथा करके आए, मथुरा में उतरे तो बाहर स्टेशन से आकर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह 3:30 बजा होगा, एक शराबी आ गया, हमको पकड़कर झटक दिया, ओ बाबा जी कहाँ से आए हो? तो हमारे राधिका शरण जी उससे उलझने लगे और उनको लगा महाराज जी को कुछ कह रहा है, इसको पिटाई। तो हमने कहा इसको मारना मत। बोले क्यों? हमने कहा एक मारोगे तो 10 गाली और देगा। अभी तो आप ही जानते हो कि हमको हिलाया है इसने, फिर पूरा स्टेशन जान जाएगा कि इसने हिला दिया है। तो कोई नशे में होता है तो उससे बात करना भी फायदे का नहीं है। ऐसे नासमझ लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। कई लोग हमको मनुवादी कहते हैं, कई लोग तुलसीदास जी महाराज को गाली देते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये स्त्री विरोधी थे, स्त्री विरोधी थे, ये ना समझी है जी। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी बात नहीं लिखी है, वो स्वयं कहते नाना पुराण निगम गम सम्मतोष्मी भाषा निबंध मति मंजुल मातनोषी। उन्होंने शास्त्रों पुराणों निगम का भाषानुवाद किया है अलग अलग जगह से। हम तो
चिंतन करते रहते तो हमको पता चलता है किस श्लोक का अनुवाद कहाँ है। चौपाइयों में देखते रहते हैं कितने श्लोकों को उठा करके तुलसीदास जी महाराज ने किया है। इसलिए भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी, ये यहीं से है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल सावधानी ही साधन है, सजगता ही साधन है। साधो सावधान। नारद जी महाराज ने जब बताया तब वो सजग हुई, किंतु राजर्षि परीक्षित ने कहा गुरुजी आप तो 16,000 ब्याह की चर्चा कर रहे थे, यहाँ एक के बाद बच्चों की कहानी सुना दी। तब उन्होंने कहा कि हम एक कथा आप सुनाते हैं, आपको भी हम एक कथा सुना रहे हैं, सावधानी के लिए, शिक्षा के लिए, प्रमाद राहित्य के लिए, जगाने के लिए। सज्जन पुरुष हैं, द्वारिका में रहते हैं, नाम है सत्राजित, सूर्य के उपासक भी हैं, सूर्य के सखा भी हैं। सूर्य देवता ने उनको एक मणि दी है, जिस मणि का नाम है सेमंतक मणि। 8 भार सोना देती है। जहां वो मणि रहती है वह अकाल अनावृष्टि आवृष्टि नहीं होती है। बड़ी विशेषताएं हैं। सत्राजित ने सभा में सबको बुलाकर उसका परिचय दिया, उसकी कथा सुनाई, उसकी महिमा गाई। कन्हैया ने एकांत में कहा कि ये मणि कोष में जमा कर दो। इतनी बहुमूल्य मणि आप पास में रखोगे तो खतरा है। वहां तो नहीं बोले, घर में आकर के बोले देख न सकें पराये विभूति। स्वयं कौस्तुभ मणि पहनते हैं तो कुछ नहीं है, हमारे पास में एक मणि आ गई तो खटकती है। उतार करके रख दिया। उनका भाई प्रसेन ने धारण कर लिया, किंतु गड़बड़ी थी। क्या? भगवत प्रसादी संत प्रसादी आपको मिले तो उसको पहनकर भजन करो, ये तो ठीक है, किंतु उसको पहनकर भोग भोगो ये ठीक नहीं है। अब सूर्य द्वारा प्रदत्त मणि शिकार खेलने गया पहन करके, मणि कुपित हो गई। मणि के लिए सिंह ने उसकी हत्या कर दी। सिंह मणि लेकर के जा रहा था तो रीछ ने उसकी हत्या कर दी। आप ध्यान रखना, इस संपत्ति के लिए कितनी हत्याएं हुई हैं। आप भी सावधान रहिएगा, ये संपत्ति बड़ा उपद्रव करती है। अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो जितना इससे दूरी बनाकर रखी जा सके उतना अच्छा है, या जितना इसको मां मानकर जिया जा सके उतना अच्छा है। क्योंकि मां मानोगे तो फिर ये रक्षा करेगी, मां मानोगे तो करुणा करेगी, मां मानोगे तो पालन करेगी, और कहीं भोग्या मानने के चक्कर में पड़े तो सर्वस्व नाश कर देगी। हमने देखा है लोगों को नाश होते इसके चक्कर में।